नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में हम साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक मानव रोग के बारे में राजस्थान की गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। ऑप्शन है कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डिप्थीरिया, टिटनेस। तो ये चारों ही रोग हैं, यह जीवाणु द्वारा मानव शरीर में फैलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जीवाणु बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है? ऑप्शन है मियादी बुखार, हैजा, यक्ष्मा, एड्स। तो एड्स है, यह HIV वायरस के कारण मानव शरीर के अंदर फैलता है। HIV वायरस, HIV विषाणु के कारण यह मानव शरीर में फैलता है और ये तीनों हैं, यह बैक्टीरिया जनित रोग हैं। बैक्टीरिया जनित रोगों की बात करें तो गोनोरिया, जिसे सुजाक रोग भी कहा जाता है, यह नाइसेरिया गोनोराई बैक्टीरिया के द्वारा मानव शरीर में फैलता है और ये मूत्र मार्ग में सूजन इस रोग की वजह से आ जाता है। टाइफाइड है, यह साल्मोनेला टाइफी द्वारा और आंत को यह प्रभावित करता है। हैजा है, यह विब्रियो कोलेरी जीवाणु द्वारा फैलता है। यह रोग भी मानव शरीर में आंत है, अंग है, उसे प्रभावित करता है। क्षय रोग है, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा फैलता है और यह शरीर के फेफड़े हैं उनको प्रभावित करता है। निमोनिया है, यह डिप्लोकोकस न्यूमोनी द्वारा फैलता है और फेफड़ों को प्रभावित करता है। प्लेग रोग है, यह येर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से फैलता है और यह फेफड़ों को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग है, यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री द्वारा फैलता है और तंत्रिका तंत्र व त्वचा को प्रभावित करता है। टिटनेस है, यह क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा फैलता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। काली खांसी हीमाफिलस न्यूमोनी द्वारा फैलती है और श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करती है। डिप्थीरिया रोग है, यह कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई द्वारा फैलता है और श्वास नली है उसे प्रभावित करता है। सिफिलिस या उपदंश रोग है, यह ट्रेपोनेमा पेलिडम बैक्टीरिया के कारण फैलता है और शरीर के शीशन अंग है इसे प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिनका संक्रमण लैंगिक संक्रमण संपर्क से होता है। एड्स, उपदंश जिसे सिफिलिस रोग कहा जाता है, सुजाक, गोनोरिया रोग को कहा जाता है। तो ये तीनों ही रोग हैं, ये लैंगिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। लेकिन एड्स है, यह एड्स रोग है, यह वायरस से फैलता है और उपदंश व सुजाक हैं, यह दोनों बैक्टीरिया जनित रोग हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 2 व 3। अगला क्वेश्चन है, टीबी, यक्ष्मा या तपेदिक रोग के बारे में सत्य कथन है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होता है जिसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। तो यह कथन सत्य है। BCG का टीका है वह इस रोग की प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है, यह कथन भी सत्य है। डोट्स, जिसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स प्रोग्राम, इसी से संबंधित है। डोट्स प्रोग्राम है वह टीबी रोग से ही संबंधित है। भारत सरकार है, इसने 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये चारों ही ऑप्शन है वह सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड, मोतीजरा, मियादी बुखार रोग के बारे में सत्य कथन है। यह रोग साल्मोनेला टाइफोसा जीवाणु द्वारा फैलता है, यह कथन सत्य है। इसमें विडाल टेस्ट है वह इसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। TAB का टीका है वह इस रोग में सुरक्षा प्रदान करता है। यह रोग पानी की गंदगी और संदूषित खाद्य द्वारा फैलता है, सभी कथन सत्य हैं। तो ये चारों ही कथन है वह सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, संक्रामक रोग हैजा का कारण है। संक्रामक रोग हैजा है वह विब्रियो कोलेरी द्वारा फैलता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है, इसके द्वारा मानव शरीर में कुष्ठ रोग है वह होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यह टीबी से फैलती है और क्लास्ट्रीडियम टिटेनी इसे टिटेनस रोग है वह होता है। तो हैजा का कारण है वह विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु है उससे शरीर में फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से जीवाणु से मानव में काली खांसी रोग है वह
हो जाता है। काली खांसी रोग है वह बोर्डिला पर्टुसिस द्वारा होता है। बोर्डिटेला पर्टुसिस जीवाणु है, इसके द्वारा मनुष्य में काली खांसी रोग है वह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंक्रामक रोग कौन सा है? ऑप्शन है एड्स, कैंसर, कोरोना, जुखाम। तो इसमें जो कैंसर है यह एक असंक्रामक रोग है और ये तीनों रोग हैं यह संक्रामक रोग हैं। संक्रामक रोगों की बात करें तो खसरा, चेचक, पीलिया, पोलियो, टीबी, डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा, ये सभी हैं यह संक्रामक रोग के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या होता है? एड्स वायरस है वह एक सूत्री आरएनए होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स नामक बीमारी किससे होती है? तो एड्स नामक बीमारी है वह संक्रमित खून चढ़ाने से, असुरक्षित यौन संबंधों से, संक्रमित खून चढ़ाने से और मां से शिशु में संक्रमण द्वारा यह बीमारी है यह फैलती है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी के लिए प्रयुक्त है ह्यूमनो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। पहला ही ऑप्शन है यह सही होगा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है यह ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं? तो एलिसा परीक्षण पीसीआर जांच है, यह एड्स रोग है इसके अंदर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एड्स के उपचार में किस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता है? तो एड्स के उपचार में एंटी रेट्रोवायरल औषधि है उनका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीसीआर जांच है वह एचआईवी एड्स रोग के अंदर की जाती है। एलिसा परीक्षण और पीसीआर जांच दोनों है वह एड्स में की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न विषाणु में कौन सा आम सर्दी का कारण बनता? आम सर्दी जुकाम है वह राइनो वायरस। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, राइनो वायरस के कारण होती है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किसकी बीमारी है? पीलिया है यह लीवर या यकृत। पीलिया रोग होता है तो लीवर और यकृत शरीर के अंग हैं वह प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में खालिस्तान का संचय हो जाता है। तो रक्त के अंदर बिलीरुबिन, पीलिया रोग होने पर रक्त में बिलीरुबिन है इसका संचय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? तो फल चमगादड़ द्वारा निपाह विषाणु है या निपाह वायरस है यह फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मच्छर के काटने से नहीं होता है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस है यह मच्छर के काटने से नहीं होता है। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत जवर और जिका वायरस और हाथी पांव रोग ये सभी रोग हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, पीत जवर, जिका वायरस और हाथी पांव रोग हैं, ये सभी मच्छर के काटने से होते हैं। मलेरिया रोग है यह मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से। डेंगू, चिकनगुनिया, पीत जबर और जिका जो वायरस है यह रोग हो जाते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर है उसके काटने से हाथी पांव रोग है वह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो का टीका प्रथम बार किसने विकसित किया था? पोलियो का जो टीका है प्रथम बार जोन्स साल्क द्वारा विकसित किया गया था। यह एक निष्क्रिय पोलियो वायरस से बनाया गया था। निष्क्रिय पोलियो वायरस द्वारा यह टीका बनाया गया था। मौखिक पोलियो वैक्सीन है वह अल्बर्ट साबिन द्वारा विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, H1 और N1 वायरस किस बीमारी से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। H1N1 वायरस है वह स्वाइन फ्लू बीमारी से संबंधित है। H1N5 वायरस है वह किस बीमारी से संबंधित? तो यह बर्ड फ्लू बीमारी से
संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के कारण रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है? डेंगू रोग है, वह रोग हो जाने पर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या है वह कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेबीज अल्लरख किसके द्वारा होता है? रेबीज है यह रेबडो वायरस के कारण फैलता है। रेबीज रोग है इसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया। रेबीज रोग का पहला टीका है वह लुई पास्चर द्वारा। लुई पास्चर है, इन्होंने 1985 में रेबीज का टीका है वह बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया नामक रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया है वह एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। नर एनाफ्लीज के काटने से कोई रोग नहीं होता है, मादा एनाफ्लीज के काटने से यह रोग होता है। मादा एडिस इजिप्टी से डेंगू रोग हो जाता है। चिकनगुनिया, पीतजवर और जीका वायरस रोग हैं ये मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होते हैं। मादा एनाफ्लीज के काटने से मलेरिया रोग है वह हो जाता है। निम्नलिखित में से किस रोग में रोग कारक एक प्रोटोजोआ है? टाइफाइड, निमोनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया। तो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं वह मलेरिया, पायरिया, पेचिस, निंद्रा रोग और कालाजार रोग हैं, ये प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। मलेरिया है यह एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। शिनकोना से प्राप्त मलेरिया की दवा का नाम कुनेन। शिनकोना वृक्ष से कुनेन दवा है वह प्राप्त की जाती है। मलेरिया की अन्य दवा की बात करें तो क्लोरोक्विन भी दवा मलेरिया बीमारी में प्रयोग में ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीत जवर रोग है। पीत जवर है यह एक विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उल्टी एवं दस्त लगने पर शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया? कीमोथेरेपी है यह कैंसर रोग के उपचार में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर का सामान्यतः निम्न रेडियो आइसोटोप द्वारा उपचार किया जाता है। कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप है, उसके से कैंसर का उपचार है वह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटिएसिस रोग होता है। एलिफेंटिएसिस रोग है यह वुचेरिया ब्रेंकोफटाई से होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रतिजैविक औषधियां हैं? पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन। सभी, तो ये सभी औषधियां हैं, यह प्रतिजैविक औषधियां हैं। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं। तो घेंगा रोग से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उन्हें आयोडीन की कमी से यह रोग हो जाता है, तो उन्हें आयोडीन है वह घेंगा रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उन्हें दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एथिलीट फुट संक्रामक रोग है। एथिलीट फुट है यह फंगस या फफूंद जनित। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। टीनिया पेडिस जो फफूंद होती है उसके द्वारा यह रोग है वह फैलता है। मानव का त्वचा कौन सा अंग है? त्वचा है यह इससे प्रभावित होती है। भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग प्राय मरते हैं। भारी मात्रा में एल्कोहल पीने से लीवर में कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो समाप्त हो जाती हैं, जिससे सिरोसिस रोग है वह हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सिरोसिस रोग है वह भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोगों से को हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका किस रोग के लिए नहीं होता है? डीपीटी का टीका है वह नवजात शिशु को 6 माह बाद दिया जाता है। नवजात शिशु है उसको 6 माह के बाद यह टीका दिया जाता है। डीपीटी का जो टीका है इसमें डिप्थीरिया, टिटेनस और पर्टुसिस जिसे काली खांसी बोलते हैं, इन तीनों रोगों में यह उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? तो मनुष्य के अंदर यह रोग है जिसे जापानी बुखार भी कहा जाता है। इस रोग को
जापानी बुखार भी कहते हैं, यह क्यूलेक्स नामक मच्छर से यह फैलता है। अगला क्वेश्चन है 1976 में चेचक का टीका किसने खोजा था? चेचक का टीका है वह एडवर्ड जेनर द्वारा खोजा गया। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। जीवाणु की खोज है वह एंटोनी ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई। विषाणु की खोज है वह दमित्री इवानोव्स्की द्वारा। क्षय व हैजा का जो रोग कारक हैं उनकी खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है मलेरिया से संबंधित नहीं है। एडीज मच्छर है, इससे डेंगू रोग है वह हो जाता है। प्लाज्मोडियम इससे संबंधित है। सिनकोना वृक्ष है, इससे मलेरिया की कुनेन दवा है वह प्राप्त की जाती है। गेम्बूसिया मछली है, यह तालाब में छोड़ने पर यह मच्छरों को कम करने में यह सहायक होती हैं। तो ये तीनों ही मलेरिया से संबंधित है। एडीज मच्छर है, यह इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है लंपी डिजीज के कारण मानव स्वास्थ्य समस्या हुई थी। लंपी डिजीज है वह मवेशियों में भी मुख्यतः यह गायों के अंदर यह बीमारी है यह आई थी, और इसका वायरस है वह निथलिंग वायरस के कारण यह डिजीज हुई थी। अगला क्वेश्चन है वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध है। वैक्सीनेशन शब्द है यह एक लैटिन भाषा से शब्द है जिसका अर्थ होता है वैक्सीनस। वैक्सीनस का अर्थ है गाय या गाय से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है। तो भारत का प्रथम देशी विकसित डीएनए प्लाज्मिड टीका है वह जाइकाउ डी है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं। अल्प विराम आकार के जीवाणु हैं उन्हें विब्रियो कहा जाता है। रोड के आकार के जो जीवाणु होते हैं उन्हें बेसिलाई कहा जाता है। रोड जैसा आकार है तो बेसिलाई कहलाते हैं। कोकाई गोल आकार के जो जीवाणु होते हैं उन्हें कोकाई कहा जाता है। स्पाइरिलम सर्पिलाकार जो जीवाणु होते हैं उन्हें स्पाइरिलम कहा जाता है। अल्प विराम आकार का जीवाणु विब्रियो कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कोरोना संक्रमण की जांच के संदर्भ में आरटीपीसीआर से तात्पर्य है। तो आरटीपीसीआर है, इसकी फुल फॉर्म रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से आनुवंशिक रोग हैं? हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, वर्णांता, टर्नर सिंड्रोम सभी। तो ये सभी रोग हैं वह आनुवंशिक रोग हैं। मनुष्य के अंदर हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम जिसे मंगोलिज्म भी कहा जाता है, वर्णांता से ग्रसित व्यक्ति है वह लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। लाल व हरे रंग के अंदर विभेद नहीं कर पाता है। टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम ये सभी रोग हैं यह आनुवंशिक रोग के उदाहरण है। हीमोफीलिया है, इसे शाही रोग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रथम पुनर्योजी टीका है? प्रथम पुनर्योजी टीका है वह हेपेटाइटिस बी का टीका है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रों की संख्या की भिन्नता से उत्पन्न विकार के संदर्भ में निम्न में से सही विकल्प है। 13वें गुणसूत्र के अंदर त्रिगुणता आने पर पटाउ सिंड्रोम रोग है वह हो जाता है। 18वें गुणसूत्र के अंदर त्रिगुणसूत्रता आने के कारण एडवर्ड सिंड्रोम रोग हो जाता है, और 21वें गुणसूत्र में डाउन सिंड्रोम रोग है वह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक अक्ष गुणसूत्र की हानि से नारियों में उत्पन्न होने वाला विकार है। एक अक्ष गुणसूत्र की हानि से नारियों के अंदर टर्नर सिंड्रोम रोग है वह हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, टर्नर सिंड्रोम। पुरुषों के अंदर एक गुणसूत्र अधिक हो जाने पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वह रोग हो जाता है। स्त्रियों में एक अक्ष गुणसूत्र की हानि से टर्नर सिंड्रोम, पुरुषों में एक गुणसूत्र ज्यादा हो जाने पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग है वह हो जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार की दवाइयां अपच के अंदर एंटा एसिड दवाइयां हैं वह काम में ली जाती हैं। एंटा एसिड दवाइयां हैं वह प्रतिअम्ल दवाइयां हैं वह काम में ली जाती हैं। तो फ्रेंड्स आज अपने मानव रोग के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको पढ़ा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।